माय ऑल डियर सेट सर सुरेश कुमार लेक्चरर बायोलॉजी। बेटा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आपने सुना होगा बेटा, ये लफ्ज़ ट्रांसपोर्ट का मतलब है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करना या एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट। हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भाई ये एक शहर से दूसरी शहर या मुझे फलां शहर जाना है, मिसाल है मुझे कराची जाना है, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट सही रहेगा? तो आप कहेंगे ना, मिसाल भाई आप रेलगाड़ी में चले जाओ, बस में चले जाओ, एसी को जाती है। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? मतलब यही है कि ये चीज़ें जो हैं इसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे या एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट जो होता है बेटा, हम अपनी बॉडी की बात करें, सेल की बात करें, जानदार की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट दो किस्म का होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही ये एनर्जी का इस्तेमाल, एक्टिव का मतलब ये एनर्जी का यूज़। पैसिव का मतलब है अपने आप प्रोसेस हो जाए, अपने आप वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह चली जाए बगैर मशक्कत किए, बगैर कोई एनर्जी यूज़ किए, इसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या बेटा? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय कंज्यूमिंग एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। या मूवमेंट ऑफ आयंस या मिनरल्स और एनीथिंग्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है? पहले हम सिंपल एक कहानी को सुनते हैं। बड़ा एक कहानी है, सिंपल एक देखें कंडीशन है आपके पास। ये देखें, ये आपके पास एक बड़ा सा दरिया है, ये दरिया है आपके पास, और ये दरिया से एक छोटी सी नहर निकलती है। अब बताएं बेटा, ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या पानी वो इस नहर में है या दरिया के अंदर है? ऑब्वियसली दरिया के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हायर है, यानी कि पानी ज़्यादा है, और उस नहर, छोटी सी नहर में पानी की तादाद कम है, लो कंसंट्रेशन में है, यानी कि कम तादाद में पानी है। अब आपको पता होगा, आपको अब यहाँ पे नहर का पानी दरिया को देना है तो अपने आप जाएगा बेटा? पानी नहीं जाएगा ना। नहर का पानी कभी भी बड़े से दरिया में नहीं जाएगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जाएगा अपने आप। यहाँ पे आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको नहर के पानी को दरिया में देने के लिए या इस चीज़ को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो एनर्जी क्या होगी? आप मोटर लगाएंगे या बाल्टी उठा के आप खुद पानी को यूं फेंकेंगे, एनर्जी लगाएंगे ना, तभी वो चीज़ मूव होगी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। एनर्जी लगाएंगे, मोटर लगाएंगे या पंप लगाएंगे या हम खुद मशक्कत करेंगे, तभी वो चीज़ मूव होगी हाई कंसंट्रेशन से लो या लो टू हाई, लो टू हाई कंसंट्रेशन। एनर्जी लगानी पड़ेगी, सिंपल। तो ऐसे ही देखें आपकी बॉडी में ये प्रोसेस होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें चीज़ें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव होती हैं। आपने पढ़ा होगा किडनी, वहाँ पे आपकी जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो एब्जॉर्प्शन क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। वहाँ पे जो आपकी जो खाना होता है, पानी जो है, पानी तो पैसो जाता है, पर खाना है ना, खाना आपकी किडनी या गुर्दा जो है, उस आपकी किडनी के अंदर बेटा, आपके गुर्दे के अंदर जो है पेशाब बनता है ना, तो इस पेशाब में ग्लूकोज जो है वो कम होता है, और ब्लड में ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, आयन ज़्यादा होते हैं। पर यहाँ पे होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आपका ब्लड जो इसमें कैरियर प्रोटीन्स हैं जो एनर्जी लगा के इस पेशाब से चीज़ों को देते हैं ब्लड को। तो यहाँ पे देखें चीज़ें किस तरह मूव हो रही हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ब्लड में ऑलरेडी ये ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, और ये चीज़ें मूव होती हैं हाई टू लो या लो टू हाई, लो टू हाई। पेशाब में ग्लूकोज कम होता है, ब्लड में ज़्यादा होता है, और ये ब्लड इसको एनर्जी लगा के पेशाब से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है, लो टू हाई कंसंट्रेशन, एनर्जी लगा के। इसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे हम आगे देखें बेटा, एक और मिसाल लें तो ये देखें, ये प्लांट है बेटा, ये पौधा है, पौधे के अंदर ये होता है सोर्स रीजन,
यानी कि पत्ता, जहाँ पे खाना बनता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। अब देखें प्लांट के लीफ के अंदर ये सेल है जो खाना बनाता है, सेल को कहते हैं मीजोफिल सेल। अब बेटा ये मीजोफिल सेल में ग्लूकोज बन रहा है फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब ये मीजोफिल जो सेल्स होते हैं ये सारा ग्लूकोज देते हैं इस पाइप को जिसका नाम है फ्लोएम। अब मुझे बेटा ये बताएं कमेंट सेक्शन में, आपको पता होगा शायद कि ये फ्लोएम जो है इसमें खाना या ग्लूकोज ज्यादा होता है या इस सेल में ज्यादा होता है? ऑब्वियसली फ्लोएम में खाना ज्यादा होता है और सेल में खाना कम होता है। तो फिर भी खाना मूव किस तरह होता है? लो कंसंट्रेशन हुआ है। ये खाना इस सेल से निकल के फ्लोएम में ही जाता है ना। सेल में खाना कम में, फ्लोएम में ज्यादा होता है। फ्लोएम में कंसंट्रेशन खाने की हायर है और सेल में लोअर है, और ये खाना जाता है लो टू हाई कंसंट्रेशन मेरे बच्चे, और यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है बाबला। क्लियर है बातें? आपके फ्लोएम में ये कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो ये खाना उठा के कान में पकड़ के खाने को ले जाते हैं। कहाँ? फ्लोएम के अंदर एनर्जी खर्च हो रही है। ये कैरियर प्रोटीन क्या अपने आप ऐसे काम करेंगे? फ्री में नहीं, एनर्जी लेंगे, एटीपी यूज होगी यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आपके ओवरऑल मिसाल है। अब आगे चले, एक और मजे वाला अच्छा जो प्रोसेस है वो ये बॉडी के लिए, एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है, मशक्कत करने की, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। इस ट्रांसपोर्ट का नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा अब आप समझें, चीजें उल्टी चलेंगी, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जब चीज लो से हाई जाए, कम तादाद की चीज ज्यादा तादाद की तरफ जाए या ज्यादा वाली कम, इसमें क्या होगा? अपोजिट चीज ऑटोमेटिक मूव होगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पे चीज जो है ज्यादा तादाद वाली कम तादाद की तरफ मूव करेगी, कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल फोर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब चीजें मूव हो ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ तो इसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी लगाने की जरूरत बेटा नहीं पड़ती है। अब बहुत ही सिंपल मिसाल है बेटा, ये दरिया है, इसमें मेरे बच्चों बताओ पानी ज्यादा है या नहर में? नहर में पानी कम होता है सर, और दरिया में ज्यादा है। तो दरिया में हम कहेंगे कि सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन हायर है, इधर लोअर है। यहाँ पे क्या मोटर शोटर लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। दरिया में आप छोटा सा छेद करो, अपने आप पानी मूव होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर है बात है? तो इसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो उसके फर्दर 3 टाइप होते हैं पैसिव के, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पे चले तो बेटा डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसका डिफ्यूजन। जब कोई भी चीज गैस की फॉर्म में हो, गैस की फॉर्म में हो, वो गैस मूव करे ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ, इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। मेरा बेटा इसका मिसाल है आपका ब्रीथिंग। आप जो सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग क्या है बेटा? ये एग्जांपल है अच्छा सा डिफ्यूजन का। हो क्या रहा है देखो बेटा, ये आपके अंदर ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसका नाम है लंग्स या फेफड़ा। क्लियर? अब ध्यान दें बेटा, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होती है 16%, और बाहर जो हवा होती है, हवा, उसमें ऑक्सीजन 21% होती है, 21% है। बाहर जो बेटा हवा है उसमें ऑक्सीजन है नियरली 21%, 20.8 भी कहीं लिखा हुआ है या नहीं, वो समझो 21% है, ठीक है ना। तो बाहर की हवा में बताओ ऑक्सीजन ज्यादा है, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है? एग्जैक्टली हवा जो बाहर वाली है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है। तो यह ऑक्सीजन अपने आप ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के अंदर आती है। आप सांस ले रहे हो, निकाल रहे हो, कोई पता चल रहा है आपको? सुबह से शाम तक आपने कितनी बार सांस ली है? महसूस हुआ कुछ? नहीं हो रहा है महसूस, पता ही नहीं चल रहा है हम कब सांस ले रहे हैं कब निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि
ये गैसें अपने आप आती जाती हैं, कोई एनर्जी खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑक्सीजन हवा में ज़्यादा है 21% है, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, बॉडी में 16% है, तो ये गई ना हवा है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और ये ऑक्सीजन जाती है आपके फेफड़ों में। यहाँ पे एक और गैस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा आपकी बॉडी में, खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है 5%, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम में 0.04% होती है, या 0.035% या कहीं पे 3% लगा है बहरहाल। तो ये बॉडी के अंदर कार्बन से गैस ज़्यादा है, माना कंसंट्रेशन हायर है, और आपकी हवा में कार्बन से कंसंट्रेशन कम में, लोअर है, 1% से कम में। ऑटोमेटिक कार्बन से गैस है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बाहर निकलेगी, ऑटोमेटिक CO2 फेफड़ों से निकल के हवा में बाहर आएगी। इसको तो हम कहते हैं डिफ्यूजन, सांस लेना निकालना, ऑक्सीजन गैस और CO2 का। क्लियर है बात? तो कोई एनर्जी शेनर्जी लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ऐसे हम और मिसाल लें बेटा, तो ये देखें, ये आपके पास एक टायर है, ये टायर है आपके पास, ये हवा है बाहर वाली नेचुरल। अब आप मुझे ये बताएं बेटा, ज़्यादा हवा टायर में होती है या बाहर वाली हवा में होती है? बिल्कुल बाहर वाली हवा तो बहुत ज़्यादा है, पर वॉल्यूम को भी हमें देखो, टायर आपके पास इतना सा है, वो आपकी बाइक नहीं है, जो भी बाइक हो, होंडा शोंडा 100 250 CD, तो ये जो टायर होता है बाइक का, वो टायर इतना सा है, मिसाल इतना सा टायर, जो उसमें हवा ज़्यादा है, या इतनी ये हवा जो माहौल की है मेरे हाथ में आ रही है वो ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली टायर में हवा ज़्यादा होती है इतने वॉल्यूम में, और बाहर की हवा जो इतनी मेरे हाथों में आ रही है वो कम में है। तो टायर में हवा बेटा ज़्यादा होती है, टायर में हवा के मालिक्यूल बिल्कुल ही ऊपर एक धसे हुए होते हैं, और बाहर की हवा उतना ही वॉल्यूम लो तो वो हवा वो कम होती है, वहाँ पे गैसें कम है। ऑटोमेटिक आप देखो, टायर में थोड़ा सा भी छेद करो तो टायर में ऑटोमेटिक हवा मूव होना शुरू हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आपको दबाव देने की जरूरत नहीं, अपने आप हवा लीक हो जाएगी टायर से। ये क्या है, गैसें है ना, मूव हो रही है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी की। अब यही आप देखें, आप यहां में एनर्जी लगाते हो टायर में हवा डालने के लिए, क्योंकि हवा बाहर कम होती है, हवा टायर में ज्यादा होती है। तो जब आप यहाँ पे एनर्जी लगाते हो, पंप लगाते हो, एनर्जी लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, मोटर को यूज करते हो टायर में हवा भरने के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे हवा मूव होगी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो इसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। हवा को भरना ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, हवा अपने आप निकलेगी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और ये गैसें हैं, गैसें आए गैसें जाएं, इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। आगे हम चले ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का बेटा मतलब है मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म की हो, वो जब मूव करे ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ, इसको कहेंगे ऑस्मोसिस। जैसे मिसाल बेटा, आपकी बॉडी में पानी आ जाए, जैसे आपका ब्लड वगैरह है, ब्लड में पानी ज्यादा है, सेल में पानी कम है, तो ऑटोमेटिक ये पानी आपके ब्लड से निकल के जाएगा सेल में। ऑटोमेटिक पानी आपके खून से, आपकी खून में हायर कंसंट्रेशन है, उससे निकल के जाएगा सेल में लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन माना गैस का जाना, ऑस्मोसिस माना लिक्विड का जाना बगैर एनर्जी खर्च किए, इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है बेटा मूवमेंट ऑफ सॉलिड्स पार्टिकल्स, या मूवमेंट ऑफ मिनरल्स है, मूवमेंट ऑफ आयंस है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट्स, इनकी मूवमेंट हो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसको हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे मिसाल है बेटा, ये देखो, ये खून है आपका, ये आपका सेल है। अब मुझे बताओ, नमक, सोडियम क्लोराइड, ये आपका ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, आयन, ये खून में ज्यादा है या सेल में? एग्जैक्टली खून में ज्यादा है। तो ये सोडियम है, क्लोरीन है, ये खाना है आपका, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट,
ये जब मूव हो ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ तो इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल होते हैं बड़ा सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है। इन चार्ज पार्टिकल्स को ही हम कहते हैं मिनरल या आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे ही आपके ये प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मॉलिक्यूल, ये चार्ज पार्टिकल्स, ये मूव होंगे हाईएस्ट लो कंसंट्रेशन, खून से सेल में आए तो उसको कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो बहुत ईजी टॉपिक है बेटा। डिफ्यूजन माना जब सेल में गैस आया ज्यादा से कम तादाद की तरफ, इसको कहेंगे डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस माना जब पानी आया, लिक्विड आए ज्यादा से कम तादाद की तरफ, इसको कहेंगे ऑस्मोसिस। फैसिलिटेटेड माना चार्ज पार्टिकल या खाना या सॉलिड चीजें आए तो इसको कहेंगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। 3 फॉर्म होती है मेजर मैटर की। तो यहाँ पे अगर गैसें आती हैं तो उसको डिफ्यूजन कहेंगे, लिक्विड आता है तो उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस, अगर सॉलिड्स आते हैं, खाना आता है, इसको हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये 3 टाइप थे आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट के। अब आगे देखें 2-3 और टर्म है बेटा। अगर ये चीजें अंदर आती हैं सेल में तो इसको हम कहेंगे प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस। अगर ये बाहर जाती हैं सेल से तो इसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस या एक्टोसाइटोसिस। अगर ये चीज सॉलिड आती है अंदर तो इसको हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस, माना सेल ईटिंग प्रोसेस, माना सेल सॉलिड चीज को ले रहा है। अगर ये चीज लिक्विड आ रही है तो इसको हम कहेंगे पाइनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, माना सेल पी रहा है या लिक्विड ले रहा है अंदर। क्लियर है बात? तो यूं कह सकते हैं कि फेगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है ये बिलोंग्स टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पाइनोसाइटोसिस प्रोसेस यानी कि सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस या सेल में जब पानी अंदर आए या बाहर जाए तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? ऑस्मोसिस। तो ये लफ्ज ये ऑस्मोसिस और पेनो बिलोंग्स करते हैं, फेगोसाइटोसिस फैसिलिटेटेड बिलोंग करते हैं। कोई भी सॉलिड चीज आएगा, खाना शाना आएगा आपके सेल में तो इसको कहेंगे फेगोसाइटोसिस। तो ये 3-4 टर्म है जो तकरीबन यूज होते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर कोई चीज बेटा सॉलिड चीज है वो जा रही है लो टू हाई कंसंट्रेशन तो इसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मगर कौन सा एक्टिव? फेगोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फेगो ट्रांसपोर्ट, फेगो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। माना सॉलिड चीज जा रही है लो टू हाई कंसंट्रेशन, अगर कोई लिक्विड जाए लो टू हाई कंसंट्रेशन एनर्जी खर्च करके, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पाइनो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर कोई चीज आए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम तादाद की तरफ बगैर एनर्जी खर्च किए, अगर वो चीज हो लिक्विड तो उसको हम क्या कहेंगे? पाइनो पैसिव ट्रांसपोर्ट या पाइनो ऑस्मोसिस। अगर कोई गैस है जो आती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बगैर एनर्जी खर्च किए तो उसको भी क्या कहेंगे? सिंपल पाइनो डिफ्यूजन। अगर वो खाना आता है अंदर हाई से लो कंसंट्रेशन, इसको कहेंगे पाइनो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल, बहुत ईजी है। आ रही है तो एंडो, जा रही है तो एक्सो।